नमस्कार। मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही कोशिश के बारे में बात करने वाले हैं। कोशिश एक मदर की, एक फादर की, कोशिश एज अ फैमिली, एक ऐसे सपोर्ट की जो इन पेरेंट्स ने कंटिन्यूसली अपने बेटे को दिया। सक्सेस स्टोरीज तो हम बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन आज की स्टोरी भी बहुत ही खास और बहुत ही सक्सेसफुल है। नीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से वीएनएम स्टूडियो में। नमस्ते। नीता मैम को आप सब जानते हैं, ये कुछ हफ्ते पहले हमारे साथ जुड़े थे। ये काउंसलर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन आज ये माँ की भूमिका में यहाँ मौजूद है हमारे साथ। नीता मैम के साथ जुड़ रहे हैं उनके बेटे निखिल शाह। निखिल, वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट फॉर वेलकमिंग मी हियर। निखिल जो हैं ये बिट्स पिलानी के स्टूडेंट हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हैं। निखिल खास करके आज हमारे साथ बात करने आए हैं अपनी जर्नी के बारे में। नीता मैम, आप काउंसलर तो हैं ही, लेकिन आज एज अ मदर मैं आपसे या प्राउड मदर, जब निखिल छोटे थे तब उन्हें पढ़ने लिखने में तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी? बाय बर्थ से ही ऐसा था कि ही वॉज प्री मैच्योर, वो जल्दी हो गया था सर्टन टाइम से पहले। और प्री मैच्योर होने की वजह से उसका वजन कम था और जो भी दिक्कतें आती है वो थी। एंड सबसे ज्यादा मतलब जो बच्चे माइलस्टोन एक्वायर करते हैं ना, जैसे 3 महीने के बाद उल्टा पड़ते हैं, फिर क्राउल करते हैं, फिर बैठने लगते हैं, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था, कुछ भी नहीं। सो ही मतलब हम लोग उसको आवाज देते थे निखिल निखिल करके, तो वो भी उसका रिएक्शन तब नहीं आता था। हम लोग क्या, हमारे जो पेडियाट्रिशियन थे वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही हमारा वो साल निकला। और हम लोग उसको पिलोज लगा के बिठाते थे, फिर ऐसा पकड़ के खड़ा रहने लगे, करने लगे यानी। एंड उसके बाद फिर वो वही मतलब अभी आज मैं नहीं बता सकती वो चल कब लगने लगा, मतलब वो डायरेक्ट चलने ही लगा। व्हाट जो कोशिश उसकी थी वो। एंड बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत ही मुश्किल वक्त था। मेरा ये दूसरा बेटा है, पहली बेटी है। एंड वो सब कुछ वो सो कॉल्ड नॉर्मल जो होता है उस कैटेगरी में आती थी। और ये मतलब वहां से ही जो हमारा संघर्ष चालू हुआ। जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नीता मैम, ड्यूरिंग द सेशन अगर आपको कुछ चीजें नहीं बतानी है तो यूर एब्सोल्युटली ओके, आप मत बताएं, चलेगा। हम आपके आईज रीड कर सकते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं करंटली, अगर थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं। अभी तो करंटली मैं बिट्स पिलानी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी छुट्टी के लिए मैं घर पे आया था, इंटर्नशिप चल रही थी। कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? इंटर्नशिप वाला तो वाज एब्सोल्युटली फाइन। और बाकी कॉलेज वाला एक्सपीरियंस भी मतलब अच्छा ही है ओवरऑल। तो आई विल से इट वाज ग्रेट। बट शुरुआत में बोलूंगा, कॉलेज की जो शुरुआत थी उसमें मुझे जो मेरा फर्स्ट ईयर रहा, फर्स्ट ईयर की जो स्टार्टिंग थी उसमें मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब ऐसा रिकैप है पूरे इसका लाइफ का। क्योंकि जैसे मतलब ऐसा लगा जैसे चीजें रिस्टार्ट हुई हैं। तो वो जो डिफिकल्टीज जो मैंने पास्ट में फेस करी थी अपने स्कूल लाइफ के शुरुआत में, वो थोड़ा सा मैंने सिमिलर डिफिकल्टीज फेस की मैंने कॉलेज में। बट ओवरऑल देखे तो इट टर्न आउट टू बी ग्रेट। किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए और आपने कैसे उसको हैंडल किया? बर्थ ही एक चैलेंज करके, नया नया चैलेंज करके हमारे सामने आया। और एवरी मदर जैसे शैटर होती है वैसे मैं भी शैटर हो गई थी। और डिलेड स्पीच था, बोल नहीं रहा था। साथ वाले बच्चे बोल रहे थे, मतलब हमारे नेबर ही थे, उनकी बेटी निखिल जितनी थी। एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग, स्क्रीम करती थी, चिल्लाती थी, डिमांड करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड फिर ग्रेजुअली 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, वो ये हंसता भी नहीं था। मतलब आई नेवर फॉरगेट माई मदर सेंटेंस कि नीता तुम्हारा बेटा हंसता ही नहीं है, कभी उसको हंसते हुए नहीं देखा। तो सब क्वेश्चन मार्क्स थे, so many question marks were there just at that time. And then that कैसे कैसे करके 3 साल आ गए। दैट बड़ा चैलेंज आ गया स्कूल का। एंड
स्कूल वाले तो कहीं पे, क्योंकि वो इंटरव्यू होता है स्कूल में, तो ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट एंड स्पीक, और वो कैटेगरी में वो नहीं आता था जी जिसमें वो एडमिशन दिया जाने वाला है। जी तो एक स्टोरी मैं बताती हूँ, आपके सब समझ के परे है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज जो हम लोग 15 साल पहले अगर नहीं हारते हैं ना, तो बहुत जिंदगी बदलती है, मतलब एक बिल्कुल। जनरेशन की जिंदगी बदलती है। बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे आरती मैडम कि उसको प्री स्कूल में हमने डाला, कहीं पे उसको किसी ने एडमिशन नहीं दी, तो बड़ा होते हुए भी हमने उसको प्री स्कूल में डाला, मतलब वो जो एडमिशन का दौर था, तो ही वॉज नॉट रेडी टू गो इनसाइड द स्कूल, जी wearing the bag and standing on near the door, at the door, and continuously he was crying. मतलब वो 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी प्री स्कूल का टाइम था वो कंटिन्यू रोता था। और वो स्कूल, उनको वो रेंट पे स्कूल चल रही थी, तो वो ओनर ने वो स्कूल बंद करवाई। इसका तो एडमिशन कैंसिल हुआ ही। बहुत इसके साथ नो वर्ड्स फॉर दैट। वो स्कूल बंद हो गई, वहां से उनको स्कूल शिफ्ट करनी पड़ी। कि हम बच्चे का रोना नहीं सहन कर सकते, वो हमारे पूरे दिन कान में बजता है वो रोना, एंड वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। तो आप ये बच्चे को तो निकाल ही दो, वो तो निकाला ही उन्होंने स्कूल से, एंड स्कूल भी वो लोगों को शिफ्ट करनी पड़ी, उसके लिए हमको अपॉलजी लेटर देना पड़ा। ओह ओके, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। जी जी। एंड वो सारे पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि कुछ कमी के वजह से हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले ये सोच जो हमारी है इसे बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो एजुकेटर्स जो ये सोचते हैं कि रेगुलर बच्चे ही रेगुलर स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं, ये सोच भी बदलने की ज़रूरत है। वो स्कूल इंस्टीट्यूशंस जो ये सोचते हैं कि इन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है, ये सोच भी बदलने की ज़रूरत है। आज अगर नीता जी ने और उनकी फैमिली ने, उनके हस्बैंड ने, इवन निखिल की बड़ी सिस्टर ने अगर एफर्ट्स कंटिन्यूस नहीं रखे होते, तो निखिल आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं कर रहे होते। आपने कहा कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगा कि मेरा वही वापस एक रीस्टार्ट हुआ लाइफ का चैप्टर। नॉर्मली हर बच्चे के मन में अपनी चाइल्डहुड की बहुत ही स्वीट मेमोरीज होती हैं, जब भी कभी बात होती है बचपन के बारे में। अगर आप थोड़े से शब्दों में जितना भी आप बोल सकें अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, अगर आप हमसे शेयर करें तो। मेरे केस में तो बिटर स्वीट थी मेमोरीज थोड़ी सी जी। स्वीट तो खैर अब बचपन की किसको अच्छी नहीं लगेंगी अपनी मेमोरीज, बट बिटर स्वीट इसलिए थी क्योंकि अगेन मतलब जैसे कि शुरुआत से ही एकेडमिक लाइफ थोड़ा सा मतलब बिगड़ा हुआ था, अच्छा नहीं था शुरुआत से ही। वो मैं उन कैटेगरी ऑफ बच्चों में नहीं था जो स्कोर ला लेते हैं, एक मतलब जो एक स्कोर चाहिए होता है कि मतलब किसी टीचर को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी के दिमाग में बैठने के लिए, वो स्कोर नहीं आता था। मतलब किसी भी स्कूल में हमेशा वो बॉटम 10 वाले बच्चों में ही, मतलब उसी ग्रुप में था। जी जी जी। बॉटम 10 वो बच्चे जो मतलब जो कई बार बैक बेंचर्स कहलाते हैं, जो कई बार वो बच्चे कहलाते हैं जो मतलब जो सिंसियर नहीं होते, जो काउंट नहीं होते, जो सिंसियर नहीं होते। जी जी। कई बार मुझे, और ये इंसिडेंट्स बहुत ही सच्चे हैं, मतलब कि ऐसे कई बार ऐसा हो चुका है कि टीचर्स अटेंडेंस तक लेना भूल जाते हैं हमारी क्लास में, तो हमें स्टाफ रूम तक जाके बताना पड़ता है कि हम आए हैं। इस हद तक होता है, और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, कई बच्चों के साथ होता है। जी 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 जी। तो ये चीज ऐसी है कि मतलब एक तो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पाए, स्पोर्ट्स में भी नहीं अच्छा कर पाए, स्पोर्ट्स में अभी तक नहीं अच्छा कर पाते, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही मतलब ऐसे कोई और भी अच्छी चीजें नहीं थे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, जिनकी मतलब जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, तो शुरुआत में इसमें से कुछ भी नहीं था जी। तो जिसकी वजह से जो शुरुआत से मिलना चाहिए वो नहीं रिकॉग्निशन नहीं मिला जी। बिल्कुल। सिर्फ एकेडमिकली परफॉर्म करना इज नॉट दैट यू आर एन अचीवर।
है ना, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आपका टैलेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको बाहर लाना है, और वो परखने का काम पेरेंट्स का और टीचर्स का दोनों का है। जो स्लो लर्नर्स हैं या स्पेशल कैटेगरी में अगर बच्चे आते हैं, तो ये जो पेरेंट्स है वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, या फिर इसी ट्रायल और एरर में रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा किसी स्कूल का हिस्सा बन जाए या किसी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। एज अ मदर, जो आपने एक्सपीरियंस किया है आपकी जर्नी से, क्या आप कहना चाहेंगे इन पेरेंट्स को? एक तो ये मेरा बच्चा है और जैसा भी है मेरा है, एंड आई एम देयर टू मेक हिम और हर, जो भी है वो। ये अगर मदर हार जाती है ना तो बच्चे हार जाते हैं, मदर को हारना ही नहीं है। मैं कभी नहीं हारी। अगेन सो मेनी इंसिडेंट्स आर देयर, मैं क्या बताऊं आपको। एक ऐसा है कि साइकिल चलाना उसको नहीं पता चलता था, दैट कंसेप्ट कि ये मैं पुश करूँ तो दूसरा आएगा एंड दैट। तो मुझे हारना नहीं था। मेरा बच्चा वो 3 साल की उम्र में वो ट्राइसिकल चलाना है तो चलाना है। तो आई वॉज टाइंग द लेग्स एंड हाथ, और मैं चलाती थी हाथ से जी। और कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हारी, इसलिए आज ही इज ड्राइविंग द कार। वाओ, ऐसा। बट नहीं हारना है, कोई भी मदर को नहीं हारना है, बिल्कुल ही नहीं हारना है। जीरो हो जाते हैं। जीरो कब हो जाते हैं? जब मैंने मेरे बच्चे को हमेशा अकेले आते हुए देखा जी, कि कोई फ्रेंड्स नहीं उसके साथ, कोई नहीं, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं। तो हाँ, बच्चों के अपने पीयर के ग्रुप्स होते हैं, पीयर के ग्रुप्स होते हैं, और जी। उसमें ऐसा ही होता है कि जिसको स्कूल से अप्रिसिएशन मिलता है, उनके पेरेंट्स के भी अलग ग्रुप बनते हैं जी। बच्चों के भी अलग ग्रुप्स बनते हैं। बच्चे चीखते चिल्लाते मम्मी की तरफ आते हैं। मेरी हार्ट बीट हमेशा ही बढ़ती थी कि अरे बाप रे, आज क्या रिजेक्शन वाला न्यूज मुझे मिलने वाला है। एंड इट वाज बीइंग सेड दैट कि देखो, अगर कुछ मस्ती करोगे तो निखिल जैसा बन जाओगे। ओ, और ये अकेलापन उसने और हमने दोनों का जॉइंट वेंचर था। वो मतलब घंटों वो भी बैठता रहा, उसका दुख उसको ही पता है रिजेक्शन का। बहुत ही मुश्किल, मतलब टीचर उसको बोलती थी कि ही इज नॉट एबल टू से, सब कुछ बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, कि तेरी बुक तो केमिस्ट के पास देनी चाहिए पढ़ने के लिए। और कोई भी अगर बच्चा निखिल के पास मस्ती करोगे तो निखिल के पास बिठाया जाएगा। ओहो, ऐसा निखिल जो बिल्कुल ही एडमिशन देने के लिए स्कूल में तैयार नहीं थे। हमारी जर्नी, उसके खतरनाक एफर्ट्स, वो कभी ना नहीं बोलता था। हम लोग 8-8 घंटा बैठते थे पढ़ने के लिए, दोनों ही खेलते थे, दोनों का ही था वो। और नहीं थक के जो स्कूल से निकला था जीरो, वो एडमिशन ना मिलने के लिए, प्रोफिशिएंसी प्राइजेस लेके वहां से निकला। बिल्कुल नहीं हारना है, कोई भी मदर को हारना नहीं है, कभी भी थकना ही नहीं है। मदर हैज नो राइट टू गेट टायर्ड। ऐसे कैसे नहीं होता? सही बात है, ऐसे कैसे नहीं होगा? ऐसे कैसे नहीं होता? नहीं होता। मैं हूँ तेरे लिए, बिल्कुल, आई एम देयर फॉर यू। एब्सोल्युटली, such a big emotion attached to this line, and she's so right कि अगर एज अ मदर, एज अ पेरेंट आप नहीं हार मानेंगे तो आप अपने बच्चे को भी हार नहीं मानने देंगे। वो पॉजिटिविटी जो आप में है कि हम कर लेंगे बेटा, लेट्स डू इट, अगर वो एक होप है ना, तो सब हो सकता है। कोशिश करेंगे तो कोशिश कामयाब भी जरूर होगी। छोटे से भी अटेम्प्ट अगर बच्चा करता है, आपका कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करें, ताकि उसे लगे कि हाँ थोड़ा सा तो मैंने किया, एटलीस्ट उसको तो अप्रिसिएशन मिला, तो चलो अब मैं थोड़ा और आगे करने की कोशिश करता हूँ। 10वीं का जो आपका रिजल्ट आया, 10th का, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था। और आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स आपने कैसे डाले, और जब वो रिजल्ट आया तब आपको कैसे लगा उस दिन? वो दिन कैसा था आपका? सच बताऊं तो वो दिन मतलब ऐसा था, जब रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक, मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग था कि मतलब पहली बार ऐसा लगा कि इनपुट डाला है तो मिला रिजल्ट। वेरी नाइस। वरना मतलब लगता था कि मतलब एक तो ऐसा कंसेप्ट होता है लोगों का कि मतलब मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहा है जी, जो कि एक चीज जो इस शो के थ्रू मैं मतलब बताना चाहता हूँ एक मैसेज की तरह, कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ही और शी इज नॉट स्टडिंग। ये कंक्लूजन डायरेक्टली निकालना बहुत मतलब गलत होता है, क्योंकि मैंने कितनी साल पढ़ाई की बट नहीं आते थे मार्क्स। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि पढ़ के जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। जी।
तो डायरेक्टली ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मतलब ऐसे कि पढ़ाई की और मतलब अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो नहीं की है पढ़ाई। तो 10th में मतलब ऐसा था कि एफर्ट्स डालने के बाद आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि आ रहे हैं मार्क्स। उसके बाद लगा कि हाँ मैं ऑन ट्रैक हूँ, कि अब मतलब ऐसा नहीं है कि अब कुछ बैकलॉग नहीं है, अब मैं मतलब पीछे नहीं हूँ। बट इधर मतलब एक ऐसा लेसन देना चाहता हूँ कि 10वीं के पहले मतलब मेरे 9th के पहले मेरे मार्क्स नहीं आते थे। इनफैक्ट 8th के एंड तक ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स को नहीं था होप कि एकेडमिकली कुछ कर पाऊंगा। तब सोचा भी नहीं था कि 12th में 90 क्रॉस होगा, जो कि हो गया। बट मतलब ऐसा था कि इतने टाइम तक, इतने सालों तक मेरे मार्क्स नहीं आए, फिर भी मतलब बैक ऐसा नहीं था, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बैकिंग नहीं है मेरे पास। जी पेरेंट्स का बैकिंग था, कई और भी रिलेटिव थे जिनका बैकिंग था कि कर लूंगा मैं, जी। तब जाके हो पाया। विदाउट बैकिंग तो आई डोंट थिंक कि हो पाता, बट हो गया। वेरी ट्रू। अगर मैं आपसे हम्म। ये पूछूं कि आपकी ये गोल जो अचीव हुआ, जो सेटिस्फेक्शन हुआ, उसमें मम्मा पापा का क्या रोल है? उन्हीं का है मतलब मेनली तो उन्हीं का है। मेनली उन्हीं का है। मेनली उन्हीं का है। मतलब एज आई जी सेड कि मतलब ऐसा होता है कि अगर घर पे भी अगर एफर्ट्स का, छोटे से छोटे एफर्ट्स का अगर रिकॉग्निशन ना मिले, जी। तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इवन स्मॉल थिंग्स। तो अगर घर पे ही अगर मैं कभी 70% भी लाता हूँ, हम्म 70-75%, जो कि हम्म। काफी अनएप्रिशिएटेड मार्क्स होते हैं, जी तो मतलब अगर उसका भी अप्रिशिएशन घर पे ना मिले कि तूने तो पढ़ाई ही नहीं की इसलिए इतना है, तो फिर मतलब उसके आगे आदमी जाएगा ही नहीं, करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं होगा। पॉसिबल नहीं। अगर मेरे 75 को अप्रिशिएशन मिलेगा इसलिए मेरे 80 क्रॉस हुए, मेरे 86 को 87 को अप्रिशिएशन मिला इसलिए मेरे 90 क्रॉस हुए। वेरी ट्रू। अगर मुझे घर से ही अगर अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो फिर नहीं था। आजकल का जो यूथ है वो हमेशा यही सोचता है कि भाई कुछ भी काम अगर शॉर्टकट से हो जाए तो कर लिया जाए। आपकी क्या सोच है उसमें? इसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ गलत ही चीज है, पर शॉर्टकट्स पे आप रिलाई भी नहीं कर सकते। जी। आजकल ऐसा हो गया है कि अब इंजीनियरिंग का ही मैं जैसे एग्जांपल लूँ, तो इंजीनियरिंग में ऐसा हो गया है कि पहले 4 years ऑफ स्टडिंग ऑफ योर कोर्स जी वाज इनफ। जी। जैसे मतलब 10 साल पहले अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा होता, तो अगर सिर्फ मैं टेक्स्ट बुक पढ़ के एग्जाम देने जा रहा हूँ और डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट वाज इनफ एट दैट टाइम। आज ऐसा हो गया है कि दैट 4 years ऑफ स्टडी इज नॉट इनफ। अभी स्पेशली आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं जी यूथ से, जो कि फ्रेशर्स होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती हैं। जी। तो जो शॉर्ट टाइम में जो छोटे छोटे कोर्सेज जो लोग परस्यू करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये कोर्स करूंगा तो मतलब अच्छा होगा, तो व्हाट आई वांट टू से इज कि ये करना चाहिए, इनफ है। जी। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनको मत करो। जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ मैं ये चीज फटाफट सीखूंगा, मतलब 1 महीने में मैं ये सीख जाऊंगा, 1 महीने में वो सीख जाऊंगा, वो करना चाहिए, बट उस पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि बिना डिग्री के तो डिफिकल्ट होगा आपके लिए सब कुछ। बिल्कुल। वो खुद मैंने भी सीखा है, मतलब वो मैंने अपने ही बैड एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि नहीं हो पाता ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट से। तो अब अगर किसी के पास मतलब ऑप्शन नहीं है उनके अलावा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत करो वगैरह, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया में अभी भी महंगा है। जी मतलब अभी भी लाखों रुपए लग जाते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, नॉट जस्ट इन माय कॉलेज, किसी भी इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में लैक्स ऑफ रुपीज लगते हैं। जी। अगर कोई नहीं कर सकता है इन्वेस्ट, और अगर कोई नहीं डेप्ट में जाना चाहता, कोई स्टूडेंट डेप्ट वगैरह में, तो ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो। जी। बट अगर कोई यूनिवर्सिटी में है, पहले से एजुकेशन ले रहा है, हम्म। तो वो छोड़ के अगर किसी को लगता है कि शॉर्टकट लेके, स्किल से लेके अगर मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो नहीं होगा। गीता मैम, निखिल की जो बचपन की जर्नी और फिर 10th और फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना, आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले कर लेगा? कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं हारना ही नहीं चाहती थी, बीइंग अ मदर। जी। बिल्कुल ही हारना नहीं चाहती थी।
हारना नहीं है, ये तय करके ही जर्नी स्टार्ट करना है हर एक मदर को, और मैंने भी किया था। और उसके तो हर पाँव पे फेलियर थे, मतलब एवरी टाइम। सोशल स्किल बोलते हैं कि सोशल स्किल डेवलप होना चाहिए। अभी हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशलाइज होना चाहिए बच्चों को, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बट आपके बच्चे को कोई बुला ही नहीं रहा है। कोई बर्थडे पार्टी में नहीं बुला रहा है, कोई किसी चीज में बुला नहीं रहा है, तो कैसे होगा? बट ये था कि कोई बात नहीं, आई एम योर फ्रेंड, वी विल प्ले, वी विल गो, आई विल गिव यू कैडबरी। वो कॉम्पेंसेशन नहीं हो पाया, बट मेरा बेटा कर ही पाएगा, क्योंकि वो भी दे रहा था सपोर्ट, और मैं और वो रात रात भर भी हम लोग साथ में बैठे हैं। उसके साथ कैरम खेलती थी, चलो आउटडोर गेम में नहीं आया तो चेस सिखाया उसको। एवरी फ्रंट पे जाना है, कोई एक तो लगता है हाथ में, बिल्कुल ऐसा कैसे नहीं होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मुझे गारंटी थी कि ऐसा कैसे नहीं करेगा जी। मैं 1000% दूंगी तो 100% तो आएगा। जी, अब तो वो गोवा में पढ़ रहे हैं। कितने निश्चिंत रहते हैं आप एज अ मदर? एज अ मदर मैं 100% निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि उसने उसका स्ट्रगल देखा है, उसके खुद के डिफीट्स है जी, उसके इतने भयंकर डिफीट्स है कि उसे पता है दुनिया कैसी है जी। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, इसलिए मुझे वो टेंशन नहीं है जो नॉर्मली टीनेजर्स बाहर निकलते हैं तो पेरेंट्स को होता है, एडिक्शन का वगैरह। लिटरली मुझे वो नहीं है, क्योंकि उसने वो दुनिया ही देखी है कि कैसी है जी, जी। यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत उसको लगी है, ही नोज दैट, ही नोज इट वेरी वेल। बाकी एज अ मदर डर लगता है जब फोन करती हूँ और वो नहीं उठाता है, तो दैट फियर इज देयर। निखिल, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? मतलब आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो इंजीनियरिंग के बाद? इंजीनियरिंग के बाद मेरा अभी तक तो ऐसा प्लान है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फिक्स्ड है या फिर वो तो अब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैंने तो सोच रखा है कि अभी तो जॉब के लिए मैं ट्राई करूंगा। जॉब अब बिट्स में आया हूँ तो मिल ही जाएगी, डिसेंट जॉब मिल जाएगी जी। मेरा प्लान तो ये है कि 5 साल 6 साल तो मैं आगे पीछे बिना देखे बस जॉब करूंगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लूंगा, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जैसे आपने वो शॉर्टकट वाला टॉपिक बोला था जी, तो लोग क्या करते हैं, लोग कॉलेज में ही ऐसे जो जॉब वाले साइट्स होते हैं उन पे अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है, आइडिया होना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि बस उस पे हम लिख देंगे कि हमें मिल जाएगा जॉब आराम से, हम अगर लिख देंगे कि हम रेडी हैं इस सब चीज़ों के लिए, हमें ये चीज़ आती है वो चीज़ आती है, तो हमें हायर किया जाएगा, तो वैसा नहीं होता। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया इन एप्लीकेशंस पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है लोगों को। लोगों की या तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं स्किल्स की, या तो फिर एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है। तो मेरा ये गोल है, ये है कि मैं आगे पीछे बिना देखे अगर मुझे जॉब मिलता है तो मैं वही जॉब कंटिन्यू करूंगा फॉर ईयर्स, ताकि एक्सपीरियंस गेन हो, मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज मिले, क्योंकि उसके बिना तो नहीं होगा कुछ। नीता मैम, जाते जाते क्या मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? जाते जाते मैं ऑल मदर्स और फादर्स को बेसिकली कि कोई भी 3 साल में बच्चा क्या करता है, 5 साल में क्या करता है, वो डिसाइड नहीं करता फ्यूचर, बट कंटिन्यूटी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए मदर का, डेडिकेशन चाहिए, डिजायर चाहिए, और मदर्स को ड्रीम देखने छोड़ने नहीं चाहिए अपने बच्चे के लिए। अगर मदर ड्रीम देखेगी तो बच्चा पूरा करेगा 100%। एंड दैट एम्बिकल कॉर्ड वाला जो रिलेशन होता है वो वहां कट नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूस रहना चाहिए। एंड बिल्कुल भी कोई भी इंसल्ट, कोई भी हमारा अपमान करता है, जैसे तुम्हारे बच्चे को ये नहीं आता, आपका बच्चा ये नहीं कर पाता, तो उसमें पीछे नहीं हटना है। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाता है तो करेगा। कोई और आपको इंसल्ट करता है, वो इंसल्ट ही होता है, भले आप कोई भी कोटेड वर्ड में बोलो तो भी वो इंसल्ट ही होता है, तो नहीं। और हर बार कि बेटा मैं हूँ, आई एम देयर, whether it is girl child or it is boy, baby boy, it doesn't matter। मेरे बेटे को 40% मार्क्स आते थे तो भी रिजल्ट के बाद में पेड़े लेके आके भगवान के सामने रखती थी। इट इज नॉट दैट द सेक ऑफ दैट रिजल्ट, इट इज द एफर्ट्स तुमने साल भर किए हैं वो, बिल्कुल। और उसके 95 96 आए तब भी आए। निखिल, आप क्या मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस को?
एक तो मैसेज से भी पहले मैं एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ एक चीज़ का, इस प्लेटफॉर्म पर अवेयरनेस इस चीज़ का कि जैसे मेरा जो एकेड्स का जो शुरुआत था वो एक्चुअली बुरा इसलिए हुआ, एक वन ऑफ द स्मॉल रीजंस बीइंग एक्चुअली जो मेरे आंखों का जो नंबर है वो हाँ। वो एक्चुअली ये था, मतलब बाय बर्थ था। तो दिक्कत ये होती थी कि मुझे दिखता तो नहीं था स्कूल में कुछ, जहाँ भी बैठो मुझे बोर्ड पर क्या लिखते थे टीचर्स वगैरह, मुझे कुछ नहीं दिखता था। तो एज ए रिजल्ट मेरी नोटबुक्स भी इनकम्प्लीट रहती थी और मैं घर पे भी कुछ नहीं लिखता था, मतलब घर पे भी कुछ पढ़ता नहीं था। तो अब नोटबुक्स में नहीं लिखा है तो क्या ही पढ़ूंगा, और उसके बाद मार्क्स भी नहीं आते थे क्योंकि कुछ लिखता नहीं था। जी। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहती थी। तो एक बार मतलब बस मेरे पेरेंट्स को डाउट हुआ कि ये नोटबुक में लिखता नहीं है तो शायद दिखता नहीं होगा। हम्म। तो मेरा नंबर चेक किया तो दे गॉट टू नो कि मेरा मतलब नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। ओ। तो चीज ऐसी है कि इसको मतलब लिटरली ऐसा प्रूव हुआ कि मैं देख ही नहीं पाता था इसलिए नहीं लिखता था। करेक्ट। तो ये एक मैं अवेयर करना चाहता हूँ बस पेरेंट्स को कि अगर कोई बच्चा अगर स्कूल से आता है, अगर वो क्लियर नहीं है इन चीजों पर कि पढ़ाया क्या है, अगर जी। वो कुछ नोटबुक्स में लिख के नहीं आता है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद दिखता ही नहीं होगा। विजन की क्लैरिटी नहीं है तो वो चेक करवा हाँ दिया जाए हाँ। टाइम से। तो बिल्कुल। वो बहुत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर वो चेक कर लिया तो इट विल बी गुड। बच्चा होने के बाद जैसे हम लोग कुंडली बनाते हैं, पीपल Horoscope, यूज, हाँ जी। हाँ, तो वैसे मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे का आईसाइट चेक करे, बच्चे का आईक्यू चेक करे, बच्चे का एसक्यू चेक करे, बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करे। यही उसकी कुंडली है, बिल्कुल ही यही उसकी कुंडली है। वो बनाए, वो कोई बात नहीं है, बट ये चेक करना जरूरी है। फिर जो तकलीफ मुझे हुई वो उनको नहीं होगी। ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए अलर्टनेस एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर बहुत ज्यादा जरूरी है, और अवेयरनेस। निखिल, थैंक यू सो मच। नीता मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई रियली वांट टू से कि हैट्स ऑफ आपको, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये बातें शेयर करने के लिए। निखिल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आप बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, एंड फिर हमें आना पड़ेगा कि भैया हमें निखिल का ऑटोग्राफ लेने आना है। हाँ। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू ऑडियंस आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनम टीवी अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी है, यूट्यूब चैनल्स भी हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हर हफ्ते जुड़ते रहें और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।